सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और इंटरवल दे दिया हमें 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में इंटरवल दे दिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आपको पता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारा टॉपिक शुरू है करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। जब मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है हमें क्या होता है, 1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स। कंपोजिट डेरिवेटिव आपको पता है क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स। यहाँ से अगर मैं सामने सॉल्व करूँ तो देखो 1 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स, -1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये -1 आ जाएगा। अब बात किसकी हो रही है कि ये क्या है बोलते हैं, जिसने क्वेश्चन में बोला है हमें ये है आपका डिक्रीजिंग है क्या, चेक करो पूछ रहा हूँ। चलो चेक करते हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन पूरी से डिक्रीजिंग के लिए चेक करते हैं। लेस देन 0, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा देखो 1 और ये -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस एक्स लेस देन 0। क्या करो उसको उधर भेज दो, तो क्या होगा 1 इज लेस देन 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है। अब चलो अगर मैं इसको सामने सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों तरफ से भी कंडीशन लगानी होती है। तो यहाँ से अगर दोनों साइड से आपको कंडीशन लगाओ तो 2 ऑफ रूट 1 माइनस एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएंगे 2 रूट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स लेस देन 1। इसके सामने सॉल्व करेंगे तो क्या बोला आप यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लो। स्क्वेयरिंग कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम 4 1 माइनस एक्स लेस देन 1। 1/4 को नीचे दे दो, 1 माइनस एक्स लेस देन 1/4। और यहाँ से तुम्हारी x की जो कंडीशन बन रही है देखो कैसे बनेगी, 1 माइनस 1/4 लेस देन x। ठीक है। आप वैसा कर सकते हो, दोनों साइड से कर सकते हो, नहीं तो हम डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि -x को उधर भेज दिया 1/4 को इधर ले लिया। ठीक है। इक्वलिटी में ऐसा नहीं होता है, दोनों साइड से करना पड़ता है। यहाँ से 4 माइनस 1/4 लेस देन एक्स, तो ये हो जाएगा 3/4 लेस देन एक्स। तो इसका जो इंटरवल बनेगा देखो 3/4 मतलब कितना आ रहा है 4 और 3 0 प्लस 0 3.0 4 5 से 24 4 7 से 28 4 7 से 28 2 0 4 5 0.75 और 0.75 0 और 1 के बीच में है क्या, तो बोले सर हाँ है 0 और 1 के बीच में है। तो ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगी देखो, यहाँ से 3/4 तो लगेंगे यहाँ पे क्योंकि 3/4 0 के थोड़ा सामने आता है। ठीक है। और कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा, क्योंकि इसके बाहर तो लेना नहीं क्योंकि ये इंटरवल दिया है, इसके बाहर लेना नहीं। कौन सा ऑप्शन है फिर हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा दीजिए, सी ऑप्शन आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ गया होगा। एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूँ ताकि गलत ना हो जाए हमारा, बट यहाँ तो बाहर आएगा ही 90 और सी ऑप्शन राइट करेक्ट। तो ठीक है, तो ये 1 के बाद आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल दिया गया कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, वो फंक्शन ऐसा है sin raised to power 4x प्लस cos raised to power 4x, और उन्होंने बोल दिया कि ये इंक्रीजिंग है क्या, सॉरी इंक्रीजिंग है। ओके इंक्रीजिंग है, एक्स इज इंक्रीजिंग बोला इफ ये एक्स इसमें का एक्स ही इंक्रीजिंग होगा कब, तो कब होगा तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखूँ मालूम है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव 4 सामने आएगा sin raised to power 3x हो जाएगा और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा sin x का डेरिवेटिव, क्यों कंपोजिट डेरिवेटिव लगेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 4 n-1 का फॉर्मूला लगा रहा है cos raised to power 4x डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा cos x। ठीक है। ठीक है। क्या किया हमने x raised to power n का फॉर्मूला लगा, आपको पता है n सामने आता है n-1 होता है राइट, ये आपको पता है। ठीक है। इतने सारे डेरिवेटिव सॉल्व किए, ये तो बेसिक। यहाँ से सामने जाते हैं हम, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा देखते हैं। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो साइन क्यूब एक्स और यहाँ से मिलेगा तुम्हें कॉस एक्स प्लस यहाँ से मिलेगा तुम्हें 4 cos raised to power 4x और cos एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अब माइनस को ले लो आप सामने, ले देना एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, माइनस को सामने ले लो तो ये जगह साइन एक्स, नहीं तो हम क्या कर लेंगे इसको 4 को पहले लिख लेते हैं cos raised to power 4x एंड बाद में साइन एक्स।
अब देखो अगर मैं इसके सामने सॉल्व करूँ तो इसके सामने कैसे आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एफ डैश ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स है, तो यहाँ से आप क्या करो, ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स साइन एक्स। क्या है ये, क्या लिखा मैंने, देखो बताओ। मैंने क्या किया, साइन क्यूब एक्स था तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन क्यूब एक्स होता है ना, तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। क्यों बात है, इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से तुम देख रहे होंगे ये जो 2 दिख रहा है आपको 2 एंड ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे भी सेम 2, और यहाँ पे क्या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिख रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, साइन 2x बनता है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस क्या होता है, साइन 2x होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। यहाँ से मिलेगा तुम्हें क्या, साइन 2x एंड मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स, समझ रहे हो, माइनस 2 आएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें कॉस स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे मिलेगा साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, साइन 2x को कॉमन ले लो, क्या कर लो, साइन 2x को कॉमन ले लो। जब मैं साइन 2x को कॉमन ले लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना है, साइन 2x को कॉमन लेना है। तो साइन 2x को आप बिंदासली कॉमन ले लो, साइन 2x को नीचे लिख लेता हूँ मैं। साइन 2x को अगर मैं कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा देखते हैं, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप -2 को कॉमन ले लो, तो -2 को कॉमन लेने का क्या मिलेगा, साइन 2x, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं ना इसको, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि पलटा दिया मैंने, माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, -2 साइन 2x, और आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कॉस 2x। आपको पता है कॉस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से सबसे पहला वाला है, दूसरा जो भी आपको कंसिडर करना है कॉस 2x। तो यहाँ से तुमको क्या मिल रहा है, देखो वापस ऐसे तुम्हें क्या मिल रहा है, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन 4x, ठीक है, क्योंकि साइन x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x होता है, तो 2x ऑलरेडी है तो 4x होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या लगा सकते हो कि एफ डैश ऑफ एक्स जो हमारा आया है वो आया है -2 साइन 4x, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब देखते हैं सामने इसका, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस साइन 4x कैसा है। तो यहाँ से हम करेंगे तो देखते हैं कैसा आता है सामने, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू -2 साइन 4x। अब इसके इंटरवल की बात होगी, क्योंकि देखो मैंने ये क्यों निकाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपको इंटरवल निकालने के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन की जरूरत होती है। तो मैंने स्पेसिफिक फंक्शन निकाल लिया, फंक्शन बहुत सारे थे इसलिए मैंने एक फंक्शन बना दिया, -2 साइन 4x, क्योंकि ऐसे बहुत से डेरिवेटिव है जिसके डेरिवेटिव हमने ऐसे निकाले हैं, और ये हमको पता है इसलिए हमने ऐसा किया है इसको, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसका इंटरवल निकालें तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो आपको पता है कि ये जो साइन एक्स माइनस साइन 4x क्या बोला है उसमें, इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसके लिए निकालना है। अब ये अगर हमने इसको चेंज कर दिया तो आपको पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 4x लेस देन 0, क्योंकि देखो माइनस की साइन है, और अगर हम साइन चेंज करते हैं तो इंटरवल चेंज हो जाता है, लेस देन हो जाता है, एंड ये 2 को हम डिवाइड करते 0.2 तो 0 होने वाला है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि देखो पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, इसके बीच में साइन की वैल्यू 0 होती है। तुम बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि आपको पता है कि पाई और 3π/2 पे साइन की वैल्यू 0 होती है, उसके अंदर ही कोई तो भी इंटरवल है जहाँ पे ये लाया करेगा जो उसने ऑप्शंस पे दिए, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। इसलिए मैंने पाई और 3π/2 आपको ग्राफ पता है साइन एक्स का, वहाँ पे से आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे डाल भी देखो, देखो साइन 4x 4π क्या होता है, साइन 4π 0, 3π/2 है, सो x का 3π/2 डालें 2 1 2 2 4, तो क्या हो जाएगा 6π क्या होता है 0। तो 0 और 0 के बीच में वाली, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो 0 के बीच में वाले वैल्यूज के लिए ये वैल्यू रहेगा, उस वैल्यूज के लिए डिक्रीजिंग देगा, क्या देगा, उस वैल्यूज के लिए क्या देगा, डिक्रीजिंग देगा, उस वैल्यूज के लिए वर्क करते हैं। और आपको मैंने साइन 2x का ग्राफ सिखाया, वैसे आप साइन 4x का भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब आपको पता है यहाँ पे 4x है, ठीक है, मैंने x लिख लिया, 4x है, 4x सही दिख रहा है आपको, 4x को लिख लिया हमने, और साइन की रेंज लिख लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम, साइन की रेंज मतलब ये रेंज में इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग आती है, जो भी है देखते हैं, क्योंकि उसने हमें क्या दे दिया है, हमें इंक्रीजिंग दे दिया है, बट उसने लेस देन 0 मतलब ये लेस देन 0 वैल्यू देंगी ये इंटरवल के लिए,
तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5/4। आप ग्राफ निकाल के देख सकते हो, मैंने बहुत से ग्राफ बना दिया हो आपको, अभी आपको आना चाहिए ग्राफ बनाना, नहीं आया तो वो ग्राफ बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5/4 लेस देन एक्स लेस देन 3/4, क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 4 कर दिया, डिवाइडिंग बाय 4 क्या है, यहाँ से 4 कैंसिल हो गया। तो देखो आपको इंटरवल क्या मिलेगा, 5/4 लेस देन एक्स लेस देन 3/4, और 4 नहीं होगा कि 4 2 से 8 होता है, ठीक है, क्योंकि डिवाइडिंग कर रहे हैं हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 2 4 से 8 हो जाएगा, आपको पता है। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, और 1/4 मतलब 4 2 से 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है क्या हमारा, देखते हैं पहले 5/4 लेस देन है क्या, हाँ राइट, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन ऐसा था, आई होप सो आपको समझ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जाओ, पहले सारा वीडियो देख लो, नहीं तो आपके पास बुक है, बुक को सामने रखते जाओ, उस हिसाब से क्वेश्चन को देखते जाओ। आई नो 1 घंटे के वीडियो के लिए हमें 2 घंटे लग जाते हैं, ये मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी पहले पढ़ता था तो कुछ टीचर्स थे जो हमें ऑनलाइन देते थे, तो वहाँ से भी हमें कुछ गाइड मिलता था, तो 1 घंटे के लिए 2 घंटे लग जाते थे, ठीक है। मैंने आई स्टूडेंट दैट टाइम में बता रहा हूँ, बट वहाँ पे हमें इतनी हेल्प नहीं होती थी जितनी आपको हेल्प होती है, हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाते थे, ठीक है। इसलिए आप प्रॉपरली विजुअलाइजेशन करो तो ग्राफ कैसे बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a+2, ठीक है, x³ माइनस 3ax² प्लस 9ax माइनस 1, ये आपका f(x). तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, f(x) है तो इसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसका करोगे डेरिवेटिव f'(x). तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f'(x) निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, तो देखो यहाँ से क्या लेना 3a+2 x², राइट, 3a+2 x², यहाँ तक आपको समझ गया होगा। एंड यहाँ से हमने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि a+2 है जो वो कांस्टेंट है हमारा। यहाँ से हमको मिलेगा, ये 2 सामने आके 3ax, और यहाँ से हमें मिलेगा 9, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अभी उसने क्या बोला हमें क्वेश्चन में, डिक्रीजिंग बोला, मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की कंडीशन आपको पता है, तो हम उसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के फॉर्म में लिख लेते हैं, x² माइनस 6ax प्लस 9a लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से तुम क्या कर लो, 3 को कॉमन ले लो। 3 को कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखते हैं हम। 3 को कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा a+2 x², 3 2 क्या होता है 6, तो 2a प्लस 3 3 होता है 9 और 3 9 होता है, राइट, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करो, 3 से सबसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से क्या करो मल्टीप्लाई करो। जैसा आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा तुमको a+2 x² माइनस 2a प्लस 3a लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो हमें पता है कि अगर हमारा a लेस देन 0 होगा तो b² माइनस 4ac लेस देन 0 का डिस्क्रिमिनेंट पता है आपको, तो इसके लिए हम वर्क करेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर तो निकलते नहीं है। तो a लेस देन 0, तो एक ही जगह कौन बैठा है हमारा, a+2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a+2 लेस देन 0, तो इसके लिए क्या निकल गया, a लेस देन -2, ये मिल गया हमें। इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालेंगे तो क्या है, यहाँ से b की वैल्यू क्या है -2 एंड c की है 3a, तो निकालते हैं यहाँ से b² मतलब -2a का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है तुम्हारे पास, a तुम्हारे पास a+2 एंड c क्या है तुम्हारे पास 3। यहाँ तक आई होप सो आपको समझ गया होगा। अब इसके अगर हम सामने सॉल्यूशन निकालें तो देखो सब प्रिंसिपल है, क्या कर लो आप यहाँ से -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a² माइनस, और यहाँ से अगर आप सामने 4 3 से क्या होता है 12, तो 12a, ओके, 4 3 से 12a, और ये a+2, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4a² माइनस 12a² माइनस 24a, ठीक है। 12a को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 4a² माइनस 12a² माइनस 24a, और ये क्या है हमारा लेस देन इक्वल, लेस देन के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलो इस पर वर्क करते हैं, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 4 को कॉमन ले लो, तो a² माइनस 4 3 क्या होता है 12, 3a² और 6 4 24 लेस देन इक्वल टू 0। 4 से क्या करोगे आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे मिल जाएगा a² माइनस 3a² माइनस 6a लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करें
तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस 3a², तो ए स्क्वायर माइनस 3a² क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 3a² हमको मिल जाएगा आसानी से -2a², क्या मिल जाएगा -2a²। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, -2a² माइनस 6a लेस दैन इक्वल टू 0, -2 को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा a² प्लस a लेस दैन 0, -2 को डिवाइड कर दो और माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, a को कॉमन ले लो तो a प्लस 1 ग्रेटर दैन 0, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, a इज ग्रेटर दैन 0, एक हमको ग्रेटर देन के लिए आपको पता है एक ग्रेटर मिलता है और हमें एक एस मिल रहा है, मतलब दो फैक्टर आ गए तो एस लेस देन -1, ठीक है। यहाँ से मैंने आई थिंक सो गलती कर दी, यहाँ पे 3 आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से -2 कॉमन लिया तो 3 आ जाएगा ना यहाँ पे, ये -3 रीजन बताता क्योंकि देखो -2 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक होगी, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज लेस देन -3, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें मिली। अब यहाँ पे और लिखना पड़ेगा आपको, तुम बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि एक तो ए इज ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं तो ए इज लेस देन और -3 होगा। ये फैक्टर इसके पहले हमने निकाले, दो फैक्टर आए तो हम ऐसे ही लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ए इज लेस देन इक्वल टू -3, तो ये दो फैक्टर में हमको वर्क करना है। अब आपको पता है कि आपको ए इज लेस देन -2 मिला है एंड ए इज लेस देन इक्वल टू -3 मिला है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। उसने क्या बोला कि थ्रू आउट फॉर ऑल रियल वैल्यूज। अब रियल वैल्यूज देखो, इसके लिए अगर हम वर्क करें एक्स ए इज लेस देन और -2, तो ये हमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग की कंडीशन दी है उसने, क्या दिए, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग की कंडीशन दी है, और मोनोटॉनिक थ्रू आउट बोला है उसने, मोनोटॉनिक थ्रू आउट। तो कौन सा इंटरवल बनेगा हमारा, -3 के लिए कोई है क्या ऑप्शन, हाँ है। कौन सा वाला ऑप्शन है आपका यहाँ पे 92 क्वेश्चन में देखते हैं हम, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें डी, राइट, डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखो दिख रहा है आपको लेस देन इक्वल टू -3, इसके लिए इंटरवल बनेगा, क्योंकि उसने मोनोटॉनिक के थ्रू आउट बोला, मोनोटॉनिक के थ्रू आउट बोला, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। और ये ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बोला है, तो मोनोटॉनिक थ्रू आउट के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि 0 से उधर के नंबर्स के लिए बोल रहा है ये, और 0 से ऊपर उधर के नंबर्स के लिए हमारा डिक्रीजिंग नहीं होगा, हमारा डिक्रीजिंग कंडीशन के लिए क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू -3 के लिए होगा, इसलिए हम इसके लिए वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या आ जाएगा देखते हैं, यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा ए इज लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है, ए इज लेस देन और इक्वल टू -3। इसके लिए हम देखें तो इसका जो इंटरवल बनेगा वो कैसा बनेगा, -∞, राइट, लेस देन ए लेस देन इक्वल टू -3। ऐसा क्यों बना, क्योंकि आपको पता है कि मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग थ्रू आउट के बारे में बोल रहा हूँ, वो नहीं लिया और मेरे क्या आया था, ए लेस देन -1, इसके सॉरी -2, इसके लिए भी मैंने नहीं वर्क किया, क्योंकि पता है आपको कि मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग की कंडीशंस आपको पता है कि ए इज लेस देन इक्वल टू -3 होता है, इसलिए मैंने इसके लिए इंटरवल बनाया। तो -∞ मतलब यहाँ -∞ से -3 तक आएगा, ये आपको पता है, ठीक है। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, डी वाला देख लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना होता है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आ जाएगा। यहाँ से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे दिया है, f(x) इक्वल टू x अपॉन x² प्लस 1। अब इसके बारे में क्या बोल रहे हो कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, द वैल्यू ऑफ x लाइज इन, इसका क्या बोल रहे हैं, अगर ये इंक्रीजिंग होंगी तो आपकी जो वैल्यू है x की वो किस में लाई करेगी, तो लाई कौन से किस में करेगी, क्या करेगी, ये तो बाकी बात है। सबसे पहले हमें f' ऑफ x निकालना पड़ेगा, तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या निकालो, f' ऑफ x निकालो, तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट फंक्शन x² प्लस 1 d/dx ऑफ x माइनस सेकेंड फंक्शन है माइनस x d/dx ऑफ x² प्लस 1, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन रूल लगेगा, q का फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम f' ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा, देखते हैं x² प्लस 1, और यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 होता है, और माइनस x डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और अपॉन x² प्लस 1। इसके सामने हम सॉल्व करें तो f' ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 1 माइनस x, सॉरी यहाँ पे 2x² हो जाएगा, और अपॉन x² प्लस 1 हो जाएगा। तो देखते हैं x² माइनस 2x² क्या होता है, माइनस x² होता है। तो यहाँ से तुम्हें मिलने वाली टर्म कौन सी है, तो तुम बोलेंगे सर f' ऑफ x 1 माइनस x² माइनस 2x², तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x² हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब उसने बोला कि कंडीशन पे हम ध्यान देते हैं। क्या बोला उसने कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज इन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हम अगर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो ऑब्वियसली कंडीशन क्या होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से तुम्हें क्या मिल सकता है, यहाँ से तुम्हें मिल सकता है, देखते हैं हम, यहाँ से तुम्हें मिल सकता है कि आप यहाँ से एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकते हो। तो कौन सी कंडीशन होगी, सिंपल है, देखो यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कर लिया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 और एक्स इज ग्रेटर देन प्लस माइनस। क्या सिंपल सी बात है, एक्स ये लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। और यहाँ से तुम्हारा इंटरवल क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर माइनस 1 और 1, सिंपल, लेस देन है तो दो ही वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे था ना, यहाँ से आप सिंपल एक्स, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें ना, तो माइनस 1 और 1 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में राइट, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। 93 वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक। तो x बिलोंग्स टू, या आप ऐसा भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस 1 कॉमा 1। चलो सामने करते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसका तो कोई हम करेंगे नहीं बात, इसकी करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसलिए मैंने उसके लिए निकाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, वो भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की कंसेप्ट को समझना। देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और ये फंक्शन क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है ये पूछ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। और आपको पता है जिसको लॉग लगता है उसका डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बहुत एक्सपर्ट हो गए हम, ठीक है। लॉग इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड जब मैं इसका डेरिवेटिव करना तो बड़ा सा ब्रैकेट देगा, आप इसको क्वेश्चन रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन नीचे का होता है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, मतलब यहाँ से मैं डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख लूँ 2x माइनस यहाँ से मिलेगा सबसे पहले मुझे 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 2 प्लस एक्स, और अपॉन क्या आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलो सामने बढ़ते हैं। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पे साइन जो है वो है हमारी माइनस। तो चलो सामने बढ़ते हैं 2 प्लस एक्स, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है, तुम बोलेंगे सर 2 होता है माइनस 2x, एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स क्या होता है, तो तुम बोलेंगे सर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ से अगर सामने करूँ मैं तो देखते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखना 4 प्लस 2x माइनस 2x, ठीक है, अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस 2x प्लस 2x हो जाए कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे माइनस है बड़ा सा, इसके सामने सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन, यहाँ से मैंने 4 को कैंसिल कर दिया, एक्स में सॉल्व में 2x कैंसिल होगा, यहाँ पे मैंने नेगेटिव आ गया, यहाँ पे चाहिए 2x, ठीक है। तो बचेगा क्या 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बीच में कौन सी साइन है माइनस साइन, ठीक है, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब एलसीएम क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। चलो एलसीएम से अच्छा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है आने से। एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ से मिलेगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स आ जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा ऊपर, तो चलो लगा देते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, ओके। एंड यहाँ से
एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स क्या होता है x अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2x माइनस एक्स होगा ना। अब उससे क्वेश्चन में क्या बोला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की क्या की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है कि 93 क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल के लिए होगा या कौन से पॉइंट के लिए होगा, निकालते हैं कौन सा पॉइंट के लिए होगा कौन से नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, देखो एक्स की वैल्यू आप कोई भी डाल दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप कोई भी डाल दो तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल है। यहाँ पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए वर्क कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम जब वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि जो इंटरवल बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, वो ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो कौन सा ऐसा है क्या 0 और इन्फिनिटी के बीच में वाली, हाँ। तो देखो ऑप्शन नंबर ए पे आप नोटिस करो, ए पे क्या बोला है 0 और इन्फिनिटी के बीच में रहेगी इसकी वैल्यू। तो मैं बोलूँगा हाँ क्यों रहेगी 0 और इन्फिनिटी, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए वही मैटर होगा, इंक्रीजिंग के लिए आपको वही सोचना पड़ेगा, इंक्रीजिंग के लिए आपको वही सोचना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन 0। इसलिए आप यहाँ पे 0 इन्फिनिटी इंटरवल लिखो क्योंकि एक्स के सारे वैल्यू उधर से लेने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एंड ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है। इसका क्या बोलना है, ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे। तो सोल्यूशन में आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल करते हैं, एक्स प्लस 2 फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन क्या है तुम्हारा, सेकंड फंक्शन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2। तो यहाँ से हम सामने वर्क करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, क्यूमुलेशन -1 होता है, प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एंड एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव होता है 1 क्योंकि 2 का डेरिवेटिव होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1। यहाँ से हम सामने सॉल्व करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है हमें। तो यहाँ से आप ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लो, जैसे आप ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से बचने वाले टर्म्स कौन से हैं, माइनस एक्स प्लस 2 क्योंकि माइनस है और ये प्लस 1। और यहाँ से अगर हम सामने सॉल्यूशन निकाले इसका, देखो -1 का पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ जाए कि एक्चुअली कैसा आंसर है। -x -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 क्या हो जाता है, तुम बोलेंगे सर -2 प्लस 1 तो मुझे -1 लगता है, तो यहाँ से -1 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो -1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब उसने जो कंडीशन दिया उस पर वर्क करते हैं। उसने कंडीशन दे दिया हमें कि वो क्या है बोलते, वो है इंक्रीजिंग, नहीं ऐसा बोला नहीं है बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें निकालना है। तो हम क्या करना है, जनरली ग्रेटर देन 0 के लिए निकालना है, जनरल ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ से अगर माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 इसके लिए हम सोचें, ठीक है। तो इसके लिए हम सोचेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले तो इंक्रीजिंग के लिए हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 करते हैं एंड डिक्रीजिंग के लिए निकालना तो लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हम पहले वर्क करते हैं, फिर लेस देन 0 के लिए, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के दोनों को ऑप्शन दे दिए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरवल हो जाएगा चेंज, यहाँ से हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है। ई रेज़ टू पावर माइनस को आप डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 लेस देन 0, 0 अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स तो 0 ही होता है। और यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स इज लेस देन -1। अब इसका जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 बनेगा, क्यों, क्योंकि ये लेस देन है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1। यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, क्या देगा, इंक्रीजिंग, एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉम -1 में इंक्रीजिंग देगा। अब डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में देगा, तो देखते हैं, डिक्रीजिंग के लिए निकालते हैं। सेम वैल्यू यहाँ पर मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ से माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 0 क्योंकि डिक्रीजिंग के लिए निकाल रहे हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 जैसा माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है और यहाँ पे मिलेगा एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। और यहाँ से तो क्या मिल रहा है, -1 से इन्फिनिटी,
ये जा रहा है, ये -1 से इन्फिनिटी, मतलब x के सारे वैल्यूज -1 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और यहाँ से -∞ से -1 तक लग रहा है, क्योंकि -1 से ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा किसके लिए, ये था हमारा डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है, इसके लिए डिक्रीजिंग के लिए, ये डिक्रीजिंग के लिए और ये इंक्रीजिंग के लिए। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है, डिक्रीजिंग फॉर और वैल्यू ऑफ x, तो सारे वैल्यूज के लिए हो रहा है क्या, इधर की वैल्यूज नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, डिक्रीजिंग इन द माइनस इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 एंड इंक्रीजिंग इन -1 कॉमा इन्फिनिटी। ओके, डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 बोल दिए, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 अगर ये बोल रहा है तो इसका ऑप्शन मुझे आई थिंक सो 95 का, एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, थोड़ा ऑप्शन में मेरे को गड़बड़ी लग रही है। 95 का ऑप्शन नंबर डी है, राइट, डिक्रीजिंग इन -1 कॉमा इन्फिनिटी, राइट, एंड इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1, ये दिख रहा है ये, ठीक है, बराबर है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कर दो थोड़ा माइनस और प्लस में दिखिएगा, तो डिक्रीजिंग इन -1 कॉमा इन्फिनिटी एंड इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1, तो ये आपको समझ में, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट, बराबर हमने निकाल लिया। अब 96 वाला ऑप्शन देखते हैं। 96 वाला ऑप्शन, 96 के जो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। फंक्शन इज मैच्ड बिलो अगेंस्ट एन इंटरवल वेयर इट इज सपोज टू बी इंक्रीजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। उसका क्या बोला है, जो आपको ये फंक्शन दिख रहे हैं, जितने भी इंटरवल दिख रहे हैं और वो फंक्शन दिख रहे हैं उसके सामने, वो फंक्शन में से ऐसा कौन सा इंटरवल है जो फंक्शन के साथ मैच नहीं हो रहा, ऐसा इसमें से ऐसा कौन सा इंटरवल है जो फंक्शन के साथ मैच नहीं हो रहा। तो आप देख रहे होंगे कि ये कितने इंटरवल दिए, उसमें 4 इंटरवल दिए और 4 फंक्शन दिए, तो चारों इंटरवल के और चारों फंक्शन के लिए आप निकाल के देखना, पहला ऑप्शन उसका गलत रहेगा जो मैच नहीं कर रहा, तभी आप निकाल के देखना। ये सारी चीज़ अपन ने बहुत से एग्जाम्पल में कर ली, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं IIT का। देखो जो क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ उसका प्रॉपरली लिंकअप करना है आपको। f of x इक्वल टू log of पाई प्लस एक्स। आप बोलेंगे सर ln दे दिया उसने, log थोड़ी दिया है, तो ln का मतलब log ही होता है, ठीक है, अपॉन log of e प्लस एक्स, ठीक है। ln का मतलब क्या होता है, log होता है। तो चलो इस पर वर्क करते हैं, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन टू लगेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं आपके पास। चलो देखते हैं इसका f डैश ऑफ x क्या निकलता है, ठीक है। f डैश ऑफ x निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे का फंक्शन लेना पड़ेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ क्या करना पड़ेगा, सेकंड फंक्शन, ऊपर का पाई प्लस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई प्लस एक्स अपॉन क्या रहेगा, आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन टू है, ठीक है। सामने करते हैं इसका डेरिवेटिव बारी बारी से, जहाँ पे f डैश ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ e प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन पाई प्लस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ पाई प्लस एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ माइनस लॉग, सॉरी मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिख लिया, एक्सट्रीमली सॉरी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, राइट, यहाँ पे डी बाई डी एक्स में दिए, यहाँ पे ओनली माइनस, ओके। यहाँ पे लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स, ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ई प्लस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन ई प्लस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई प्लस एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ तक आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब ये क्या, लॉग ऑफ ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो सामने बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। उसके सामने हम करें तो देखते हैं कैसा आता है, f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा, लॉग ऑफ e प्लस एक्स 1 अपॉन पाई प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ, तो आप क्या कर लो, इसको सिंपल मैं आपको बता दूँ तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि रीज़न बता था, और एक्सटेंड करने से टर्म अच्छा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। देखो
ये पाई प्लस एक्स है, वो उधर जाएगा और ये ई प्लस एक्स इधर आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मैं यहाँ पे करता हूँ, ई प्लस एक्स लॉग ऑफ ई प्लस एक्स, राइट, माइनस लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स, एंड लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे पाई प्लस एक्स हो जाएगा, तो पाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, पाई प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ गया। एंड अपॉन, सॉरी अपॉन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई प्लस एक्स, राइट, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ना, और ई प्लस एक्स, और इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में है हमारा लॉग ऑफ ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और बचने वाले टर्म हम लिख लेते फटाफट। देखो पाई प्लस एक्स और ई प्लस एक्स से नीचे आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई प्लस एक्स लॉग ऑफ ई प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स ई प्लस एक्स लॉग ऑफ ई प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मुझे आपको पता है ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में आ जाती है, और ये आपने सीखा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या पूछा है उसने, पूछा है कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या क्या होगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस हो रही होगी, यहाँ पे देखो ई और पाई दिख रहा है, तो आपको पता है पाई इज ग्रेटर देन ई है, क्या है, पाई इज ग्रेटर देन ई है। अगर पाई इज ग्रेटर देन ई है तो देखो यहाँ पे ई की वैल्यू यहाँ पे, ये यहाँ पे ई है, यहाँ पे जो आएंगी वैल्यू वो क्या आएंगी, इस इंटरवल के लिए मतलब इस फंक्शन के लिए क्या आएंगी, लेस आएंगी, और इसके लिए क्या आएंगी, ग्रेटर आएंगी, ठीक है। इस फंक्शन के लिए ग्रेटर आएंगी, इस फंक्शन के लिए लेस आएंगी। अब आपको पता है लेस में से अगर बड़ा नंबर, छोटे से में से बड़ा नंबर माइनस करूँगा तो ये माइनस आएगा, मतलब ये डिक्रीजिंग में जा रहा है, किसमें जा रहा है, डिक्रीजिंग में जा रहा है। तो इसका इंटरवल देखते हैं हम कौन सा बनेगा। देखो अगर मैं जीरो डालता हूँ तो जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा, जीरो ये इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो जीरो से आप क्या कर लो, क्लोज कर लो। आप बोलेंगे सर जीरो से ही आपने क्यों क्लोज किया, क्योंकि जीरो के लिए वैलिड, आप जीरो डाल के देखो, एक्स के वाले जहाँ पे दिखते हैं आप जीरो डाल के देखो, तो जीरो से आप क्लोज करें, ठीक है। जीरो से आप क्या कर लो, क्लोज। एंड ओपन कैसे करना है आपको पता है, ओपन यहाँ आपको किस में करना है, ओपन इसमें करना पड़ेगा आपको। देखो इन्फिनिटी में ओपन करना है, रीजन बताता क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पाई और ई ये दोनों भी क्या है, पॉजिटिव है। निगेटिव दिए क्या यहाँ पे, नहीं दिए, दोनों भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब देखो पाई की वैल्यू हमारी होती है 3.14 एंड ई की वैल्यू क्या होती है 2.71। ये दोनों भी वैल्यू अगर हम इंटरवल की बात करें तो जीरो से उधर आती है, जीरो से क्या आती है, उधर आती है। और आपको पता है जीरो से में स्टार्ट हो, क्योंकि पॉजिटिव इंटरवल लेना है उसका, ऐसा बोल रहे हैं। और दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हमने जो इंटरवल ले लिया वो क्या ले लिया, 0, तो उसका यही बोलना है कि डिक्रीजिंग होगा इसमें 0, और ये डिक्रीजिंग क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी वैल्यू आएंगी निगेटिव, एंड निगेटिव आएंगी तो मतलब ये लेस देन जीरो हो जाएगा, और लेस देन जीरो हो जाएगा बट ये वैल्यूज पॉजिटिव लेगा, पॉजिटिव लेगा मतलब 0, के लेगा, क्योंकि आपको पता पाई और ई क्या है, पॉजिटिव। इसलिए इसका इंटरवल कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग हुआ, ये होगा इंटरवल की डिक्रीजिंग में, जीरो से क्लोज एंड इन्फिनिटी से ओपन। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो इट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, और आईआईटी के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, सोचना पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर्स नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे निकलता है। एफ डैश ऑफ एक्स एक्स टू पावर 3/2 डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2 प्लस सेकेंड फंक्शन 3x माइनस 10 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 3/2। प्रोडक्ट लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू के लिए हमें निकालना है। यहाँ से जब हम देखते हैं क्या आता है, एक्स टू पावर 3/2 और डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 10 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 3x माइनस 10 एंड यहाँ से पता है आपको 3/2 सामने आ जाएगा, एक्स टू पावर 3/2 माइनस 1 एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला। यहाँ से एक्स टू पावर 3/2 3/2 3x माइनस 10 एक्स टू पावर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 तो 6 एक्स टू पावर
3/2 प्लस यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा 3 3 is 9x एंड दिस इज माइनस 30 एक्सेस टू पावर 1/, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये 2 है ना, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इसके सामने कैसे आएगा देखते हैं। आगे बताया आपको एक्सेस टू पावर 3/2 प्लस इस एक्सेस टू पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 एक्सेस टू पावर 3/2 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 3/2 कैसे हो गया, तो देखो अभी आपको 1 मिनट में बताता हूँ। 30 एक्सेस टू पावर 1/2 अपॉन 2 कैसा हो जाएगा, देखो 9x है और रेस्ट टू पावर एक्सेस टू पावर 1/2 है, तो यहाँ पे 1 है ना, और 1 + 1/2 क्या होता है 3/2 होता है, आपको पता है, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में खुद होगी क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में बोल दिया है हमें कि वो इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में, तो देखते हैं कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 9x प्लस 9 + 6 कितना होगा 15, तो 15 एक्सेस टू पावर 3/2 माइनस 30 एक्सेस टू पावर 1/2, और उसने बोला इंक्रीजिंग ना, ओके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग बोला है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो 15 को कॉमन ले लो आप, 15 को जैसे आप कॉमन ले तो क्या हो जाएगा एक्सेस टू पावर 3/2 माइनस 15 × 15 15 2 30 एक्सेस टू पावर 1/2 ग्रेटर देन 0। 15 को डिवाइड करते हो 0/15 तो 0 होना है, एक्सेस टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 × एक्सेस टू पावर 1/2 ग्रेटर देन 0, x 3/2। अगर हम दोनों साइड से -2 एक्सेस टू पावर 1/2 करेंगे, ये ग्रेटर देन 2 एक्सेस टू पावर 1/2 हो जाएगा, तो आपको पता है x रेज़ टू पावर 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं हम, और यहाँ से 2 और ये √x लिख सकते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, देखते हैं क्या मिल जाएगा, √x का क्यूब ग्रेटर देन 2√x डिवाइडिंग बाय √x बोथ साइड, तो यहाँ से √x का स्क्वायर ग्रेटर देन 2, और √x का स्क्वायर क्या होता है x होता है, तो x ग्रेटर देन 2 ये मिल गया। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा तुम्हारा जो दिख रहा है हमें वो कौन सा ऑप्शन है, 99 क्वेश्चन का हम देख रहे हैं, एक्सेस ग्रेटर देन 2 के लिए दिख रहा है हमें, और एक्सेस ग्रेटर देन 2 के लिए आपको पता है कि क्यों इसमें इंक्लूड होगा। अब बोले सर इंक्लूड क्यों होगा इसमें, तो देखो मैं आपको बोल दूँ, अगर मैं 2 डालता हूँ इस फंक्शन में, तो अगर मैं 2 डाल दूँ इस फंक्शन में, और आपको पता है कि उसने क्या बोला है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए करना है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम जब भी करते तो आपको पता है ये कंडीशन कौन सी आती है, ये कंडीशन आपकी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। और मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग के फंक्शन की कंडीशन क्या एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो भी आपकी वैल्यू आएंगी वो ग्रेटर देन भी रहेंगी और 0 भी रहेंगी। तो मतलब ये क्या कि ग्रेटर देन मतलब जो भी वैल्यू आएंगी आपकी वो फॉर एग्जाम्पल 2 आई तो 2 भी एग्जिस्ट करेगा और 2 से बड़े वाले नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ से तुम इंटरवल क्या लिख लोगे 2, तो ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। मैं तो कोई लोग ऐसा इसको ऐसा लिख लेते -∞ से 2 और 2 से +∞, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एक ही पॉइंट आता है और ऐसी कुछ कंडीशन देंगे एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की, तो आपको यहाँ से ऐसा वर्क करना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। तो आई होप से आपको समझ गया होगा क्वेश्चन, और वैसे आप भी डाल के देख सकते हो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, नॉट डिफाइन तो होना नहीं है क्योंकि डिवाइड में कोई भी फंक्शन x नहीं है आपके पास, और x - 2 चाहिए, x - अगर 2 1 अगर x - 2 रहा तभी हम ये फंक्शन को नॉट डिफाइन कर सकते क्योंकि x की जगह हम 2 डाल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है तुम्हारा फंक्शन, और हम देखते हैं f(x) = tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन तो बात की बात है, सबसे पहले इसका तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं f'(x) निकालना है हमें सॉल्यूशन में, f'(x) निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 + x², 1/x को तो मानिए क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x का स्क्वायर d/dx ऑफ sin x प्लस cos x, समझ गए, अपोजिट डेरिवेटिव लगेगा ना, और 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है तो बोलेंगे सर cos x होता है, एंड cos x क्या होता है -sin x होता है, ठीक है। अब उसने खुद के बोल दिया कि भाई ये इंक्रीजिंग है,
चलो इंक्रीजिंग के लिए लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एंड सिंपल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये जो है फंक्शन, वो अगर हम दोनों साइड से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 0 अपॉन दिस फंक्शन 0 हो जाएगा। तो आप सिर्फ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के लिए वर्क करो ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ से अगर तुमको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हमने वर्क किया तो देखते हैं वर्क कैसे आएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस फंक्शन को एक स्पेसिफिक कुछ तो भी बनाना पड़ेगा। वो क्या बनाना पड़ेगा, क्या नहीं बनाना पड़ेगा वो हम देखते हैं। आप क्या करो, यहाँ से ऐसे कुछ फंक्शन के लिए हमने कुछ एडजस्टमेंट की थी डेरिवेटिव में, √2 को आप एडजस्ट कर लेगा और ये 1/√2, क्योंकि वैसे इसका आंसर नहीं आएगा। अगर आप ऐसा करोगे तभी इसका आंसर मिलेगा। तो ऐसे कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपरली लॉजिक बनाना होता है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और ये √2 1/√2 कौन से कॉस के कौन से डिग्री पे आती है, तो मुझे 45। यहाँ से आप बोलेंगे कॉस π/4 45 डिग्री, कॉस एक्स माइनस और साइन की साइन π/4 साइन एक्स एंड ग्रेटर देन 0। यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा √2 एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो कॉस π/4 एक्स प्लस π/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन डी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ग्रेटर देन 0। √2 से दोनों साइड से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस π/4 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये मैंने tan इनवर्स के फंक्शन को कन्वर्ट किया कॉस में, मतलब tan इनवर्स का जो इंटरवल होता है वो क्या होता है, तो बोले से tan इनवर्स का इंटरवल तो -π/2 इस रेंज इसकी आप देख सकते हो रेंज को, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स इनवर्स की जो रेंज होती है tan इनवर्स की वो क्या होती है -π/2 और π/2 के बीच में, tan इनवर्स की रेंज, इसका मैंने -π/2 और π/2 के बीच में, यहाँ पे मैंने कॉस नहीं लिखना था, यहाँ पे मुझे x प्लस π/4 लिखना था क्योंकि मैं इंटरवल में लिख रहा हूँ उससे, इसलिए। तो देखो कॉस की रेंज मुझे इसमें क्यों लिखनी पड़ी, क्योंकि आपको tan इनवर्स है, tan इनवर्स का जो रेंज होती है वो क्या होती है -π/2 x प्लस π/4 लेस देन π/2। अगर मैं इसके लिए वर्क करूँगा तो आपको पता है यहाँ पे π/4 है और इसको मुझे हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे π/2 माइनस π/4 लेस देन x लेस देन π/2 माइनस π/4। तो चलो इसका निकालते हैं। इसका हम निकालने का देखो यहाँ पे आपको पता है एलसीएम क्या आ जाएगा 4 एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा -π/4 राइट, -π/4 आएगा कि -π/4 यहाँ से आपको मिलेगा 2 पाई माइनस पाई राइट, 3π/4 मिल जाएगा राइट, और लेस देन x लेस देन और यहाँ पे आपको π/4 मिल जाएगा, ठीक है 3π/4 मिल सकता है राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा -3π/4 लेस देन x लेस देन π/4, ठीक है। अब देखो ये जो इंटरवल मैंने निकाला है, ठीक है, ये जो इंटरवल मैंने निकाला है यहाँ पे -π, ठीक है, ये इंटरवल जो निकाला है हमने, ये इंटरवल का क्या बोलना है देखते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, -3π/4 और -3π/4 आपको पता है कहाँ पे आता है 135 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड π/4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से आपका π/4 ठीक है, और यहाँ से आपका फॉर एग्जांपल 135 डिग्री, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है जो हमको कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, यहाँ तक दे रहा है, तो इसमें से अगर कोई इंटरवल दिख रहा होंगे तो उसे टिक कर देना है, ठीक है। ये क्या है आपका 135 और ये क्या हमारा 45, इसमें से कोई इंटरवल दिख रहा है तो उसे टिक कर देना। तो कौन सा इंटरवल है कि इसको देखते हैं पहले, π/4 π/2, तो π/4 π/2 तो π/4 से π/2, तो ये तो नहीं है, ठीक है। -π/2 से π/4, -π/2 से π/4, तो ये -π/2 आपको क्योंकि निगेटिव की तरफ दिख रहा है ना, तो निगेटिव डायरेक्शन मतलब -90 आएगा, ऐसा ग्राफ जाएगा, ठीक है। -90 और ये माइनस है और ये प्लस है, ओके। तो माइनस से और ये इंटरवल में -90 to 45 है, मतलब सेकंड ऑप्शन को हम मोल्ड करते हैं। दूसरा दिख रहा है 0 to π/2, यहाँ से 0 से लेके π/2 तक जाना है, तो ये इंटरवल तो हो रहा ही नहीं क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है 45 से -135 है। और इसके बाद कौन सा दिख रहा है लास्ट वाला -π/2 to π/2, तो -π/2 यहाँ पे क्लॉकवाइज
पाई बाय 2 ऊपर है, तो ये बी आ रहा है, बट हमको एक ही वैल्यू मिल रही है जो हमारी ये रेंज में कंटेन कर रहा है। तो कौन सा है? माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 4। तो इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 4। एक बार देख लेता हूँ मैं चेक करके बराबर है क्या हमारा आंसर। तो गलत नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रेंज है हमारी वही रहता है 100 प्लस सी। 100 प्लस सी है क्या? देख लेता हूँ। तो सी 100 का बी है, सॉरी 100 का बी ऑप्शन है, राइट। 100 का बी ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 4। तो ये समझ गया हम आपको ये इंटरवल कैसे बनाए, उस हिसाब से मैंने, क्योंकि नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ता है, पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ता है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है वो सबसे पहले देखते हैं हम, राइट। इंटरवल दे दिया, ओके। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और सारे एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? माइनस पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4। देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? आपको पता है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स निकालना पड़ेगा, और ये जो लॉग लगता है जिसको, और वो डिनोमिनेटर में आता है, जो डिनोमिनेटर में आता है उसका क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। ये तुमको पता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ से 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? तो मिलेगा कॉस एक्स होता है, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया। अब इसके सामने कैसे सॉल्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सामने ही आपको समझना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को कैसे क्या टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या कर लो आप? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉस एक्स को डिवाइड कर दो। जब आप कॉस एक्स को डिवाइड कर दोगे, देखते हैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा। कॉस एक्स को आप जब डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आता है? कॉस एक्स को जैसे डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स से डिवाइड कॉस अपॉन कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, एंड दिस इज साइन अपॉन कॉस टेन एंड कॉस अपॉन कॉस 1, इसलिए 1 प्लस टेन एक्स। इसका फॉर्मूला कैसा बना सकते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स, और 1 को क्या लिख सकते हैं? टेन पाई बाय 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाय 4 इंटू टेन एक्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 को हम टेन पाई बाय 4 लिख सकते हैं। टेन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ एक्स, ये किसका फॉर्मूला है? तो मेरे सब ये तो हमें पाई बाय 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला लग रहा है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ तक आपको समझ गया होगा। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया? टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स। ओके, अब इसके सामने कैसे सॉल्व करते हैं ये मैटर करता है। ठीक है, इसके सामने हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको सोचना क्या है। अब आपको पता है कि लॉग 0 पे नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, एंड हम अगर इसको पाई बाय 2 तो लिखें, क्योंकि कुछ दिया है कि उसने, और डेटा हमें राइट माइनस पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 के बीच में दिया, मतलब माइनस 45 एंड 3 पाई बाय 4 क्या आता है हमारा? 180 अपॉन 4, मतलब 135 डिग्री आएगा। राइट 45 ना, 4 4 जा 16, 4 5 राइट, 45 3 जा 134 राइट। मतलब ये 45 से 135 डिग्री जा रहा है, मतलब यहाँ से ये 135 में यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये इंटरवल के लिए बोल रहा है, और ये इंटरवल में आपको पता है कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों पॉजिटिव लेना पड़ेगा? क्योंकि लॉग की बात चल रही है, और लॉग को ही हमने ये निकाला है, और लॉग को निकालना इसलिए हमने यहाँ पे जो इंटरवल लेना पड़ेगा वो हमें यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप इसको 0 को इंक्लूड करेंगे तो 0 पे लॉग क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। इसलिए आपको इसका रेंज कैसे लेना पड़ेगा ये आपको ध्यान रखना है। आपको इसका रेंज लेना पड़ेगा 0 लेस देन पाई बाय 4 माइनस एक्स लेस देन पाई बाय 4। ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ फंक्शन है 0 लेस देन पाई बाय 4 माइनस एक्स लेस देन पाई बाय 2,
अब इसकी बात करेंगे, इसको करते हैं सॉल्व। जब हम इसे सॉल्व, इसके बाद वाला जो इंटरलाइन है वो कैसा रहेगा देखते हैं। ऐसे 0 माइनस 5/4 कर लो आप, 0 यहाँ से -5/4 प्लस 5/4 कैंसिल हो जाएगा, -x और यहाँ से लेस देन 5/4, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 5/2 -5/4 क्या होता है, 5/4 होता है। कर लो तो 5/2 -5/4, 4 को कॉमन ले लो तो 2π -π 5/4 को ले, ठीक है, मिला क्या, -π/4 लेस देन -x लेस देन 5/4। अब माइनस को हटाना है तो इसको एक इंटरवल में लिख लो, देखो -x ग्रेटर देन, क्योंकि आपको बताइए ये इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि -x ग्रेटर देन -1/4, और इसको हम क्या लिखते हैं, लेस लिखते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, क्योंकि आगे एक्स इज लेस देन, क्योंकि माइनस से अभी मल्टीप्लाई करते हम क्या करते हैं, इक्वलिटी चेंज होती है। तो एक तो तुम्हें मिलेगा एक्स इज लेस देन 5/4, दूसरे के लिए वर्क करते हैं, अब इसके लिए वर्क करो तो -x लेस देन 5/4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, एक्स इज ग्रेटर देन 5/4, एक्स इज ग्रेटर देन 5/4, तो क्या बन गया इंटरवल। तो एक एक्स इज ग्रेटर देन 5/4 के लिए हम कैसे लिखते हैं, π/4, सॉरी यहाँ पे माइनस चाहिए, क्योंकि जब भी हम इक्वलिटी चेंज करते हैं तो जिसको माइनस नहीं होता उसको माइनस देते, तो जिसको माइनस नहीं होता उसको माइनस दे देते, तो एक्स इज ग्रेटर देन -5। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा इंटरवल, -π/4 लेस देन एक्स लेस देन 5/4। क्यों, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन -π/4 हम पहले के लिए लिखते हैं, ग्रेटर देन के लिए, एंड लेस देन के लिए बाद वाला इंटरवल लिखते हैं। ये आपको समझना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, -π/4 लेस देन एक्स लेस देन 5/4। ऑप्शन है क्या हमारा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन से इंटरवल के लिए हो जाएगा, -π/4 लेस देन एक्स लेस देन 5/4। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं पूछा है, बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, कौन सा, सॉरी यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है। तो f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x x - 1, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, IIT स्क्रीनिंग का सबसे इजी क्वेश्चन है। अब तुम बोलेंगे सर क्यों इजी है, तो देखो 2 मिनट में आपको f(x) डिक्रीजिंग दे दिया उसने, तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टेस्ट तो मैं लिखते नहीं करूँ, क्योंकि आपको पता है वो क्या, आपको बोर्ड के एग्जाम लिखना होता है। f(x) d/dx ऑफ इंटीग्रेशन e⁻x x - 1 x - 2 dx। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होते हैं, रेशियो को बोल देते हैं एक मिनट के, इसलिए हम नहीं लिखते, और इसे यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा e⁻x x - 1 x - 2, एंड जब भले कि वो क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग बोला तो लेस देन 0 कर दो, e⁻x से दोनों साइड से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, x - 1 x - 2 लेस देन 0, और आपको क्या मिल जाएगा 1, 2। सिंपल, लेस देन के लिए हम ऐसा इंटरवल बनाते हैं 1, है क्या ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं, इसके सामने देखते कैसा है ना। यहाँ से हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया आपको f(x) इक्वल टू x अपॉन sin x, इसके लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो इसका डेरिवेटिव करो f'(x), तो जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा इसका f'(x) करूँगा, तो f'(x) निकालने के बाद आपको पता है sin x फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब 1 माइनस सेकंड फंक्शन x, डेरिवेटिव ऑफ sin x मतलब cos x, और अपॉन क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब sin x का होल स्क्वायर। अब बात किया उससे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, कौन से इंटरवल में होगा कैसा होगा, तो देखते हैं इसके बारे में क्या दिया था ये। तो उसने क्या बोला है, सबसे पहले तो ये भी देखना है, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहा है वो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से इंटरवल में हो रहा है, कौन से इंटरवल में नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या करो, डिवाइडिंग बाय cos x कर दो, तो cos x होने के बाद करने के बाद क्या हो जाएगा f(x), तो sin अपॉन cos क्या होता है tan माइनस, और ये हो जाएगा x ओनली, और यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos x, तो दोनों साइड से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, cos x को ऊपर भेज दो तो क्या मिल जाएगा f'(x) cos x एंड बचेगा कौन, tan x माइनस x अपॉन sin स्क्वायर x।
अब देखो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है ये तो फंक्शन पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या बिहेव करता है, तो मैं सब सिंपल हो तो आप चेक कर लेना। ये फंक्शन आपको एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 दे देगा। क्यों दे देगा, आप एक्स की वैल्यू चेंज करके देखो 1 2 3 जो भी आपको लगता है, ग्रेटर देन 0 दे देगा। क्योंकि आपको पता है कि ये इसने फंक्शन हमको एक इंटरवल के लिए बोला है। कौन से इंटरवल के लिए, 0 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये इंटरवल है आपका 0 और 1 से क्लोज। तो 0 और 1 से क्लोज वाले सारे वैल्यूज के लिए वैलिड रहेगा, डाल के देखो, ठीक है। ये इंक्रीजिंग दे देगा। एंड हम दूसरी की बात करें तो दूसरे फंक्शन, ये देखो ये फंक्शन का आप क्या करो, 0 से 1 के बीच में सारे वैल्यू डाल के देखो। अगर आपको इंक्रीजिंग मिलता है मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, जो भी है, तो ग्रेटर देन 0 दे देगा वैल्यू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। जी ऑफ एक्स, एक्स अपॉन क्या, ये क्या देखने देखते हैं, tan x। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सोल्यूशन में, जी डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। जी डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा tan x, डेरिवेटिव ऑफ x मतलब 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब sec स्क्वायर x। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, tan स्क्वायर x। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जी डैश ऑफ एक्स tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। एंड यहाँ पे sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है। क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, क्योंकि tan स्क्वायर x वही होता है ना, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x। तो यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, इसके सामने सॉल्व करने के बाद ही सोचना पड़ेगा। इसके सामने सॉल्व करने तो पहला हमारा इंक्रीजिंग आ गया, दूसरा वाला देखते क्या आता है, इंक्रीजिंग आता डिक्रीजिंग आता। जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एलसीएम ले लो cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x एलसीएम ले लो। cos स्क्वायर x एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा sin x इंटू cos x एंड माइनस x डिवाइड में क्या देगा, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। अभी देखो cos स्क्वायर x को नीचे भेज दो तो क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ x, क्योंकि वैसा हो जाता है, आपको पता है ये सब कैसे होता है एडजस्टमेंट। sin x cos x माइनस x अपॉन cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये कैंसिल हो रहा है। अब देखो आप क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो जी डैश ऑफ x 2, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर और नीचे तो cos x माइनस x अपॉन 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ से क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x माइनस 2x अपॉन 2 sin स्क्वायर x। एंड आपको पता है 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, वो होता है sin 2x। इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी डैश ऑफ x इक्वल टू sin 2x माइनस 2x अपॉन 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x, ये आ गया हमारा आंसर, 2 sin स्क्वायर x, राइट। अब देखो यहाँ से अगर आप सोच रहे होंगे कि ये इसका आंसर क्या है, तो मैं बोलूँगा डायरेक्ट डिक्रीजिंग है। आप बोल रहे हैं इतना श्योरिटी से क्यों बोल रहे हैं, आप डायरेक्ट चेक कर लो, एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल दो और आपको जो मिलेगा वो लेस देन 0 मिलेगा, उसके लिए ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। डाल के देख लेना, ट्राई करके देख लेना, अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो हम देख लेंगे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है, मैंने चेक किया जी डैश ऑफ एक्स के लिए, एफ डैश ऑफ एक्स के लिए चेक करके लेना। अब देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं। बोथ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये तो गलत है। बोथ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिक्रीजिंग फंक्शन, नहीं सिर्फ जी ऑफ एक्स ही हमारा डिक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, जी ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और जी ऑफ एक्स भी इंक्रीजिंग है, बट जी ऑफ एक्स हमें डिक्रीजिंग दे रहा है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कौन सा है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो थर्ड पे टिक लगा लेना। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ऑप्शन तो हमारा गलत तो नहीं है, 103, राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, चेक कर लेना। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ गया होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आईआईटी वाले वही करके दूंगा मैं, दूसरे करके नहीं दे सकता। नहीं दे सकता बोले तो आप करके ट्राई करो, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर आपको दे दिया तो आप क्या करोगे खुद होते, ठीक है। आपके टेस्ट से ध्यान रखना है, आपको ये वीडियो प्रॉपरली देखना है। अब बहुत टाइम लगाते हो हर चीज़ को करने के लिए। 12th स्टैंडर्ड में आप छोटे में रहेंगे, आपको 10 बार एक ही चीज़ बताना होता है, छोटे बच्चों को बताना होता है, ठीक है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये नहीं है हमारा क्वेश्चन आईआईटी का, एच ऑफ एक्स वाला है। तो एच ऑफ एक्स इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, ठीक है, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे तो एच डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है और जो भी डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश है ना फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ से तुम सामने ले लो एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक्सेल टू पावर इनका फॉर्मूला, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माई प्लस 3 सामने ले लो एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 2, क्योंकि 3 माइनस 1, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद देखते क्या आता है, एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 2 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 3 एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, हमारा आंसर आ ही गया है जल्दी। एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स आप ले लो कॉमन, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको 1 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब जब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो देखो मैं आपको बता देता कि ये थोड़ा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। उसका क्या बोलना है कि एच इज इंक्रीजिंग वेन एवर एफ इज इंक्रीजिंग, एच इज इंक्रीजिंग वेन एवर एफ इज इंक्रीजिंग। अब हमें कुछ बात बताओ कि अगर मैं इस वैल्यू को ग्रेटर देन 0 बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ग्रेटर देन 0 बोलता हूँ, तो ग्रेटर देन 0 बोल दिया अगर मैं इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को क्या बोल दिया, ग्रेटर देन 0, क्योंकि उसने क्या बोला, फॉर एवरी रियल वैल्यू, रियल नंबर एक्स के लिए क्या होगा। तो फॉर एवरी रियल नंबर एक्स के लिए देखो मेरा बिहेवियर एफ डैश ऑफ एक्स पर रहेगा, किस पर रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स पे। तो वो कैसा रहेगा, एफ ऑफ एक्स पे बिहेवियर देखो, एफ ऑफ एक्स जैसा बातें बताएगा या एफ ऑफ एक्स हमें जो बताएगा उस पर हमारा फंक्शन डिपेंड रहेगा। तो अगर तुमको एच को इंक्रीजिंग बताना है, क्या बताना है, इंक्रीजिंग, तो आपके एफ ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग होना पड़ेगा। हमने अभी तक ये सीखा है, ठीक है, अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तभी हम बोलते हैं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो एच ऑफ एक्स किस पे डिपेंड है, एफ ऑफ एक्स पे। तो एच ऑफ एक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा, देन वी कैन से दैट एच ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड है एच ऑफ एक्स का इंक्रीजिंग होना या डिक्रीजिंग होना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इफ, ठीक है, इफ एच ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एच ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, या यहाँ पे बोल लो इफ ना बोलते हुए व्हेनेवर, उसने जो ऑप्शन में दिया है, ठीक है, व्हेनेवर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। मतलब ही आप यहाँ से सोच रहे होंगे कि देखो एच ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा तो आपको एफ ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग बताना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हो। मतलब ये क्या कि आप बोल सकते हो कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑटोमेटिकली एच ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, या एच डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, देन एच डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये तो पहली कंडीशन इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, एच ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एच ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग whenever f of x is decreasing, f of x is decreasing। मतलब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि h of x आपका डिक्रीजिंग तब होगा जब आपका f of x क्या हो जाएगा, सो whenever f of x is decreasing, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कंडीशन कैसे बन सकती है हमारी, f dash of x less than 0, right, f dash of x less than 0, then h dash of x less than 0। मतलब ही कि f dash of x आपका less than 0 हो जाए, देन हम बोल सकते हैं कि h dash of x भी क्या हो जाएगा, less than 0 हो जाएगा। मतलब h of x डिक्रीजिंग ये तब होगा जब आपका f of x डिक्रीजिंग होगा, मतलब फंक्शन को डिक्रीजिंग होना जरूरी होता है, तभी हम बोलेंगे कि h of x क्या बिहेव करेगा। तो h of x की बिहेवियर ये f of x पे डिपेंड है, इस पे f of x पे, ठीक है। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन दे दिए आपको, इसका प्रूफ भी दे दिया कैसा होता क्या होगा, तभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ोगे वो प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, ठीक है, रेगुलर आप पढ़ाई रखोगे तो आपका ज़रूर जो एग्ज़ाम की तरफ आप अप्रोच कर रहे हो, JEE, MSCT जो भी होगा
उससे प्रॉपर सक्सेस मिलेगा। तो भी आपको कुछ डाउट आता है तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सोच रहे होंगे तो। एंड सेकंड, जो भी हम मैं बोलता हूँ उसे प्रॉपरली रेगुलरली देखिए। बुक में जो भी मैं बोलता हूँ वर्ड से या कुछ भी हो आप नोट डाउन करके लिख लीजिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में क्वेश्चन में हेल्प हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम टॉपिक देखते हैं कि कौन सा लेना है, उस पर डिपेंड है फंक्शंस पे कैसे लेना है, क्या लेना है। एंड टेस्ट आपको देनी है, ठीक है। और टेस्ट से हम देखेंगे कि कौन सा जो टॉपिक है हमने अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।